एक सवाल है सर कि तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जब मन करता है पार्टी में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को इस बार पार्टी टिकट नहीं देगी, मौका नहीं देगी विधानसभा चुनाव में। जो लोग उनके खिलाफ बगावत किए, जी हाँ, तो जो लोग बगावत किया इस भरोसे में है क्या कि उनका टिकट लिया जाए? जी वो भ्रम में है। जो सीना ठोक के बगावत किया, चुपके चोरी नहीं, वो तो मान के न चला कि ये इस पार्टी से हमको टिकट नहीं लेना है, चुनाव नहीं लड़ना है। आए घूमे, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, पसीना चुआएंगे तब तो लोग नोटिस लेगा, तो अच्छी बात है। अच्छा कार्यक्रम, नेता अपोजिशन का यही काम है, करना चाहिए। कि भाई कब तक का दे रहे हैं? अगस्त तक। अगस्त में, इसी अगस्त में लाल किला पर झंडा वही फहराएंगे इस बार, लगता है तैयारी में है। तो किसी को भी द्विबाद स्वप्न देखने से कोई रोक सकता है क्या? नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का दावा है कि अगस्त से पहले ही केंद्र सरकार गिर जाएगी। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। सर, लालू यादव के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? उनका कहना है कि जो केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है वो इसी साल के अगस्त तक ही चल पाएगी। लालू जी किन बातों को लेकर प्रख्यात है? मस्खरा को लेकर। वो गंभीर बातों को भी मजाकिया रूप देते हैं, और मजाकिया जो बात है उसको गंभीर बना देते हैं। आप ये समझिए कि एक जो मजाक है ना, उसको वो गंभीरता से पेश कर रहे हैं कि भाई कब तक का दे रहे हैं? अगस्त तक। अगस्त में, इसी अगस्त में लाल किला पर झंडा वही फहराएंगे इस बार, लगता है तैयारी में है। तो किसी को भी द्विबाद स्वप्न देखने से कोई रोक सकता है क्या? बहुत आदमी हैं कि दिन में ही सपना देखते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि शायद वो किसी ने कुछ कह दिया है। सपना देखने की आज़ादी सबको है देश में, बोलने की भी आज़ादी है। तो ये सब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी तैयारी कर रही है। पिछले दिनों आरजेडी का स्थापना दिवस था। तेजस्वी यादव का कहना है कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो कुछ भी फैसला लेना पड़ेगा उसके लिए तैयार रहेंगे। आरजेडी के कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है। कैसे देखते हैं उनकी? वो काट ही सकते हैं जब वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। लालू जी ने उनको अधिकृत कर दिया है, और एक तरह से अब पार्टी का शीर्ष लीडरशिप उनके हाथ में है, आला कमान है। तो उनका हर फैसला पार्टी के लोगों को मानना होगा जो उस पार्टी में है। तो उनकी चिंता है, जिनका टिकट कट रहा है वो चिंता करें। और जहाँ तक सवाल है कि वो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, तो दावा तो सब करता है। दावा कर रहे थे कि हम जो है बिहार में तो हम खदेड़ ही देंगे, एनडीए का पत्ता साफ कर देंगे। अब पिछले दिनों दावा कर रहे थे, आप लोग गवाह हैं, आप ही लोग देते भी थे। तो क्या कुछ हुआ? रिजल्ट वो आपके सामने है। हाँ, कुछ बटेर हाथ लग गया इसलिए कि एनडीए ने टिकट बंटवारे में जो अपनी ही रिपोर्ट थी, सर्वे रिपोर्ट थी, उसकी उपेक्षा की, है ना। जहाँ कहीं कुछ हारूर हुआ, है ना, तो उसके कई कारण थे। तो अब उसमें उनको बटेर हाथ लग गया, 2-4 सीट, है ना। तो अंधे को अगर मोतियाबिंद हो जाए तो वो भी उनके लिए राहत है कि कम से कम रतौंधी कहते हैं जिसको रात में दिखाई नहीं पड़ता। तो अंधे को अगर रतौंधी भी मिल जाए तो रात में ना दिखाई नहीं पड़ेगा, दिन में तो धुंधलका से भी दिखाई पड़ जाएगा। उसके लिए तो वही रोशनी है। आप कह रहे हैं कि एनडीए की गलती की वजह से तेजस्वी यादव और महागठबंधन को 10 सीटें मिली हैं। तो गलती किनके तरफ से हुई थी? जेडीयू की तरफ से या बीजेपी? हमने पहले कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि
आप अपनी ही रिपोर्ट, जी जो आपने सर्वे रिपोर्ट इकट्ठा किया था, उसी को, बहुत बातें थी, लोगों के मन में मुगालता भी था कि इस बार हम एकदम नॉमिनेशन करेंगे और जीत जाएंगे, और किसी को टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा। जी उसी में कुछ बटेर हाथ लग गया, मैं ऐसा मानता हूँ। जी। एक सवाल है सर कि तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जब मन करता है पार्टी में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को इस बार पार्टी टिकट नहीं देगी, मौका नहीं देगी विधानसभा चुनाव में। जो लोग उनके खिलाफ बगावत किए, जी हाँ, तो जो लोग बगावत किया, इस भरोसे में है क्या कि उनका टिकट लिया जाए? जी वो भ्रम में है। जो सीना ठोक के बगावत किया, चुपके चोरी नहीं, वो तो मान के न चला कि ये इस पार्टी से हमको टिकट नहीं लेना है, चुनाव नहीं लड़ना है। तो साफ है, अगर ये इशारा चेतनानंद की तरफ है, तो चेतनानंद तो डंके के चोट पर कह दिया, उसी दिन से कह दिया जब ठाकुर का कुआं का विवाद आया, समाज हमारा आहत हुआ और उसकी नोटिस नहीं ली गई। A to Z की बात करने वाले लोग एक तरफा खड़े हो गए एक चाटुकार के पक्ष में, तो स्वाभाविक है कि उसने तय किया, अगर किसी MP और MLA में, एक पार्टी के MLA में और MP में किसी इशू पर टकराव हो जाए, हाईकमान का क्या है काम? कि बिठा के पूछना कि भाई क्यों इस पर विवाद पार्टी के अंदर नहीं होकर के बाहर हो रहा है। तो एक तरफा किसी को अगर कहा जाएगा और उसके पक्ष में खड़ा होगा, दूसरे को जलील करेगा, तो निश्चित तौर पर चेतनानंद ने जो कदम उठाया वो साहसिक कदम है। उसी दिन फैसला हो गया कि भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि संविधान का शपथ लेकर के किसी जाति, किसी धर्म को, किसी की आस्था को, किसी के जमीर को ठेस पहुंचाया जाए, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जाए। चेतनानंद आनंद ने सीना ठोक के फैसला लिया। तो ये कौन सा भ्रम पाल ले कि उनके यहाँ लोग टिकट मांगने जाएगा? वो तो आए थे कहने हमारे ही टिकट पर जीता है, शिवहर के लोगों सबक सिखाना, तो 12,000 ज्यादा वोट दे दिया उनके कहने के बाद। उनकी पार्टी 4 बार से खाता भी नहीं खोली थी। 20 साल से शिवहर में RJD का खाता नहीं खुला था, 15 साल से लोकसभा में खाता नहीं खुला था। ठीक है, अब वहां से चेतनानंद का तो वो धन्यवाद करे, अभिनंदन करे, उनकी पार्टी का खाता खुलवा दिया 36,000 वोट से जीत के। अब वो भ्रम पालने लगे ये मेरी पार्टी का वोट था, तो गए चुनाव में। चुनाव के बाद जब वो पाला बदला था सीना ठोक के, तब भी गए थे शिवहर टारगेट करके, और चुनाव में भी गए। हमारे खिलाफ जगह जगह आधे दर्जन जगहों पर हेलीकॉप्टर उतारा। रेफरेंडम है तो रेफरेंडम आ गया। हम तो कहते थे अगर NDA के अंदर लेग पुलिंग नहीं होता तो हम 3 लाख से जीतते। आखिर में एक सवाल है कि तेजस्वी यादव का कहना है कि अगस्त के बाद वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। अगले बार जो विधानसभा का चुनाव होना है अगले साल, उसमें महागठबंधन 150 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। अच्छा, उनको जाने से किसी ने मना किया है क्या? जी, वो तो स्वयं जहाँ तहाँ टूरिज्म करते रहते हैं। उनको रहना चाहिए बिहार में। नेता अपोजिशन है, नेता अपोजिशन का क्या कर्पूरी ठाकुर को भी हमने देखा नेता अपोजिशन के रूप में, अन्य लोगों को भी देखा नेता अपोजिशन के रूप में। तो जब सुशील मोदी जी आते थे नेता अपोजिशन हो जाते थे, उनके भी कैरेक्टर को देखा हम लोगों ने। नेता अपोजिशन का तो स्वाभाविक कार्य है कि वो जो सरकार की खामियां हैं जनता में उसको उजागर करता रहे, जनता के बीच मौजूद रहे। वही चले जाते हैं टूरिज्म करने, पर्यटन करने। तो ये अब
नेता अपोजिशन कम और नेता पर्यटन ज्यादा है ना। कौन उनको मना किया है घूमने से? जो आप कार्यक्रम लगा के घूमते हैं, आए घूमे, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, पसीना छुआएंगे तब तो लोग नोटिस लेगा, तो अच्छी बात है। अच्छा कार्यक्रम, नेता अपोजिशन का यही काम है, करना चाहिए। लेकिन अब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने लगे कि सरकार ही बना लेंगे, तो कोई उस अंधे दौर में जाना पसंद बिहार का लोग नहीं करता है, जिसमें लोगों का, करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। अपहरण, फिरौती, रंगदारी, बलात्कार, नरसंहार, उग्रवाद, ये जिसकी उपलब्धि रही, जिस राज को याद करके लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है, एकमात्र उपलब्धि क्या है? चरवाहा विद्यालय। बस इसी में वो प्रसन्न है कि हमने चरवाहा विद्यालय शुरू किया। तो चरवाहा विद्यालय, पिताजी चरवाहा विद्यालय शुरू किए और सब बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाए। ये भी लोगों ने देखा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए और लोगों के लिए चरवाहा विद्यालय खोल दिया, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। तो ये सब ख्याली पुलाव है, सपना देखने का सबको अधिकार है, देखना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व सांसद आनंद मोहन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।